बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको कहानी का पहला पाठ संचयन भाग 2 का पहला पाठ हरिहर काका पढ़ा रही, जिसमें कुछ अंश मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं आ गई हूँ पेज नंबर 4 पर अंतिम पैराग्राफ में। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे में निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया, भात, मट्ठा और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन की तेज आवाज़ के साथ आंगन में थाली गिरी, भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक साथ निकलकर बाहर आईं। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है, उसमें से मैं 2-4 नौकर रख लूँ, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा आदि। यानी कहने का मतलब, जब घर में विभिन्न प्रकार के भोजन बने और हरिहर काका को पूछने वाला कोई नहीं था, तब उन्हें ऐसा लगा कि अब अपनी सहन शक्ति की सीमा वो पार कर चुके थे। वो बाहर निकल आते हैं, तब तक खाना न मिलने के बाद छोटी बहू जो रहती है भात, दही, मट्ठा और अचार लाके उनके सामने रख देती है। क्रोध के मारे वो बिलबिला पड़ते हैं और भरी थाली को उठाकर झन से फेंक देते हैं। चटक आवाज़ से, तीखी और चटक आवाज़ जो थी चारों ओर फैलती है। घर में बैठी लड़कियां, बहुएं सब बाहर निकल आती हैं। उन्हें लगता है कि कुछ हुआ है। जब वो बाहर निकलती हैं तो तब तो उनके क्रोध की सीमा नहीं थी। बस वो चिल्ला पड़ते हैं कि ऐसा मत समझो कि तुम मुझे मुफ्त में खिला रही हो। अपने मन से ये बात निकाल देना, मेरे हिस्से की खेत की पैदावार भी इसी घर में आती है। तब उन्होंने क्रोध से चिल्लाया कि मेरे पास जो 15 बीघे खेत हैं, उस खेत की पैदावार भी इसी घर में आती है। उसी अनाज से तुम सब खा रहे हो और मुझे भी खिला रहे हो, तो तुम मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। अगर उतने पैसे में मैं चाहूँ तो एक नौकर भी रख सकता हूँ। तो उसने कहा कि मैं 2-4 नौकर भी रख सकता हूँ और आराम से खा सकता हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और तुम कभी अपने मन में ये मत समझना कि मैं अनाथ और बेसहारा हूँ, तुम लोगों ने मुझे सहारा दिया है। मेरे पास जितनी संपत्ति है, उस संपत्ति में मैं आराम से एक नौकर रखकर जीविकोपार्जन अपना कर सकता हूँ, धन कमा सकता हूँ और आराम से खा सकता हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने ये चीज़ सुनाई और अंत में उनके क्रोध की जब सीमा, तो उन्होंने ये कहा कि मैं सबको बताऊंगा। कहने का मतलब कि जिस हद को तुम सब मिलके पार कर गए हो, अब मैं उसके बदले में अपनी प्रतिक्रिया भी तुम सबों को दिखाऊंगा, ये कहा उन्होंने। हरिहर काका जिस वक्त ये सब बोल रहे थे, उस वक्त ठाकुरबाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे। वार्षिक हुमाद के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। तो शब्द आया है हुमाद, मैं इसको मिटा देती हूँ। वार्षिक श्रृंगार जिसको कहते हैं, उसके लिए हवन सामग्री। वार्षिक हुमाद। तो वार्षिक हुमाद का मतलब होता है हवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री। हवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री। तो जो हवन में सामग्री प्रयुक्त होती है उसके लिए वार्षिक हुमाद है। वार्षिक श्रृंगार के लिए, जिसको हम लोग सांकला कहते हैं, यहाँ शकील लिखा है। घी और शकील लेने आए थे। सांकला जिसको हम कहते हैं पूजा पाठ में, उसी को शकील लिखा गया है। तो लौटकर उसने महंत जी को विस्तार से सारी कहानी सुनाई, क्योंकि वो सुन चुका था कि हरिहर काका क्रोध में अपने परिवार पर चिल्ला रहे हैं। तो उसने जाकर पूरी हूबहू कथा महंत को सुना दी। अब महंत को ये लगने लगा
कि इससे अच्छा दूसरा अवसर कोई नहीं मिलेगा जब हरिहर काका को अपने साथ मिलाया जाए। तो उन्होंने अंतिम समय में ये सोचा कि अब यही मौका है, और समय के साथ ही यदि गर्म लोहे पर चोट करेंगे तो निश्चित है कि हम हरिहर काका को अपने में मिलाकर उनकी 15 बीघे जमीन जो है वो लिखवा लेंगे। तब उसने महंत जी को सारी बात विस्तार से बताई। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन में उन्हें शुभ महसूस, वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस होने लगा कि बस इससे अच्छा दूसरा मौका नहीं मिल सकता। उस दिन उन्होंने ऐसे ही गुजार देना उचित नहीं समझा। अब उन्हें लगा कि आज का दिन यदि ऐसे ही खाली गुजार देंगे तब तक तो बात ठंडी हो जाएगी और फिर हरिहर काका अपने परिवार के साथ जुट जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आज लोहा गर्म है, आज ही चोट देनी चाहिए। संयोग अच्छा था, हरिहर काका दालान तक नहीं जाना पड़ा। जैसे उन्होंने सोचा कि इस बात को आगे बढ़कर हरिहर काका से पूछा जाए, तब तक उन्होंने देखा कि हरिहर काका के यहाँ जाने की सोच ही रहे थे कि वो देखे कि दालान तक पहुंचना भी नहीं पड़ा कि वो रास्ते में मिल गए। हरिहर काका मिल गए। गुस्से में घर से निकलकर वो खलिहान की ओर जा रहे थे। गुस्से में थे, भूखे थे, सुबह से प्रतीक्षारत थे कि भोजन मिलेगा। भोजन के बदले में जब उन्हें भात मट्ठा और अचार मिला तो वो क्रोधित में फेंक दिए थाली और खाए नहीं, और गुस्से से निकलकर खलिहान की ओर जा रहे थे जहाँ उनके भाई थे। फिर खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। अपने साथ ठाकुर बारी पर लेते आए, और क्रोध में थे तो उनके भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। और जब महंत ने देखा कि इस समय अगर वो खलिहान पे चले जाएंगे तो भाई उनके वहाँ मिल जाएंगे और फिर बदले में सारी बात ठंडी हो जाएगी, समझा बुझा लेंगे। तो उन्होंने उन्हें अपने साथ कहाँ लाया, वापस अपनी ठाकुर बारी में ले आते हैं। ठाकुर बारी में ले आते हैं और एकांत कमरे में बैठाया। खूब प्रेम से समझाने लगे, खूब अच्छे से समझाया कि हरिहर काका को कि तुम ये समझ लो कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, सारे रिश्ते पैसे के बल पर जिंदा हैं। तो यही बात वो समझाने के लिए उन्हें अपने कमरे में ले आए। हरिहर काका को अपने कमरे में ले आए और खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। अब उन्होंने क्या किया कि घर में कमरे में बिठाकर स्वार्थ के रिश्तों पर चोट देना शुरू कर दिया कि वो बता दें कि हरिहर, इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, सब अकेले जन्म लिया है, अकेले जाएगा। अगर तुम्हारा एलोक और परलोक दोनों बनाना चाहते हो तो इन सब माया मोह के बंधनों से मुक्त हो जाओ और भगवान में अपनी लौ लगाओ, लगन लगा दो कि ताकि तुम्हारा जो परलोक है वो सुधर जाए। तो ईश्वर में भक्ति लगाओ, इसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं है। उन्होंने कहा कि ईश्वर की भक्ति करो, इसके सिवाय तुम्हारा कोई अपना नहीं है। ईश्वर की भक्ति करोगे तो तुम्हारा एलोक और परलोक दोनों बन जाएगा। तो ये बात महंत ने हरिहर को समझाया। तुम्हारा अपना कोई नहीं है, न पत्नी, बेटे, भाई, बंधु, सब स्वार्थ के साथी हैं। संसार में जितने भी बंधन हैं, जिनको हम माया के बंधन कहते हैं, महंत ने उन सारी चीज़ों को कहा कि ये सब स्वार्थ के बंधन हैं। तुम इन चीज़ों से मुक्ति पाना चाहो तो पा सकते हो। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सदने वाला नहीं है, उस दिन वे तुमसे पूछेंगे तक नहीं। उन्होंने बताया कि जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं वो स्वार्थ की नींव पर टिके होते हैं। अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि उन्हें घर के लोगों को ये लग जाए कि आप किसी काम के नहीं हैं, 1 रुपया नहीं कमा सकते, सिर्फ आप बैठ के घर में भोजन करते हैं, तो जितने भाई बंधुओं के रिश्ते हैं वो दूर हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तो स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, ये जो कहावत है कि स्वार्थ बस सब लोग प्रीत करते हैं, तो ये सच है। तो परिवार के लोग भी ऐसा ही करते हैं। फिर उस दिन वो तुम्हें पूछेंगे तक नहीं, इसलिए ज्ञानी, संत, महात्मा, ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम मत लगाओ। उन्होंने कहा कि यदि तुम सच्चे हो, सच्चे इंसान हो, माया मोह के बंधन से उठना चाहते हो, तो सच ये है कि तुम सारी चीज़ों से अपनी दूरी बना लो, और दूरी बनाने के साथ साथ तुम ऐसा करो कि तुम उस बंधन से मुक्ति पा जाओ और ईश्वर की शरण में आ जाओ।
फिर उन्होंने याद दिया, तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई तुम्हारे परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। अब महंत ने उनकी दुखती रग को पकड़ लिया कि दुखती रग क्या थी, कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई अगर तुम्हें पकड़े हैं तो उस 15 बीघे जमीन के लिए पकड़े हैं, कि वो तुम्हें उसी के लिए अपनाना चाहते हैं, उसी के लिए अपने साथ रखना चाहते हैं कि वो उन्हें मिल जाए। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई परिवार तुम्हें पकड़े हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि वो अपना खेत उन्हें न देकर तुम किसी और को लिख दोगे तो वो तुमसे बोलना बंद कर देंगे। फिर उन्हें यथास्थिति का ज्ञान कराया महंत ने कि देखो, अगर कभी तुम आजमाना चाहते हो अपने भाइयों को तो तुम आजमा के देख लो कि अगर जिस दिन तुमने ये कह दिया कि तुम जो हो अपना खेत किसी और को लिख रहे हो, फिर देखो उनकी प्रतिक्रिया तुम्हारे आंखों के सामने आ जाएगी, सारा प्रेम धरा रह जाएगा और तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा, दाने दानों को तुम मोहताज हो गए हो। ये बात महंत हरिहर को समझाते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि बोलना बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। अब उन्होंने कहा महंत ने कि मैं तो बहुत दिन से इस बात को चाह रहा था कि मैं तुमसे कहूँ कि तुम अपना परलोक बना लो, लेकिन मुझे संकोच हो रहा था, शायद तुम मेरी बात पर अपना विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें अपने भाई बंधुओं से बहुत प्रेम है, लेकिन अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया, तो इसी संकोच के नाते मैं नहीं कह रहा था। चाहो तो तुम अपना ये लोक और परलोक दोनों बना सकते हो। संकोच बस नहीं कह रहा था, आज कह देता हूँ, वो तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो, सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे। अब उन्होंने कहा कि तुम चाहो तो अपना बैकुंठ बना सकते हो, स्वर्ग धाम में जाओगे, स्वर्गलोक में तुम्हें जगह मिलेगी। तुम अपना 15 बीघे खेत ठाकुर जी के नाम कर दो, और इसलिए कर दो कि तुम्हारा तो कोई है नहीं, तुम्हें भोजन चाहिए और सोने की जगह चाहिए, वो तुम्हें ठाकुरबाड़ी के लोग देंगे। तुम अपना खेत इनके नाम कर दो। अब ये बात महंत ने हरिहर के सामने रख दी, और तुम्हारे जीवन का ये महादान होगा। ये लालच अब महंत उन्हें देने लगे कि तुम सीधे स्वर्ग की सीढ़ी लग जाएगी, बैकुंठ धाम जाओगे, और तुम्हारा जो जीवन है इस महादान से पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाएगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, और कहा कि बड़े बड़े साधु संत भी तुम्हारे पांव धुलने के लिए महाराज की पदवी दे देंगे, महंत बना देंगे, और तुम्हें तुम्हारे पांव धुलेंगे। सभी तुम्हारा यशोगान गाएंगे, और जिसको भी ये सुनाई पड़ेगा कि हरिहर ने अपने 15 बीघे खेत ठाकुर जी के नाम कर दिए हैं, तो वो भी तुम्हारा यशगान करेगा। तो ये कह करके लेखक जो है महंत के माध्यम से ये बात समझाना चाहता है कि हरिहर को यथास्थिति का जो ज्ञान है वो देना चाह रहा है। महंत देना चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से उन्हें बहला फुसलाकर जमीन जो है वो लिखवा लें। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुरबाड़ी में गुजारना, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अब उन्होंने ये लालच दिया कि तुम्हारा जो बचा हुआ जीवन है वो भोजन और रहने की जगह चाहिए, उसके लिए ठाकुरबाड़ी तुम्हारा जिम्मा लेती है। तुम अपना बचा हुआ शेष जीवन यहाँ बिता देना और अपने जीवन के सारे सुख यहाँ उठाना, तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, सारी ठाकुरबाड़ी तुम्हारे कब्जे में होगी। तो अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुरबाड़ी में गुजारना, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे 4 हाजिर होगा। अब उन्होंने लालच दिया कि जो भाई बंधु तुम्हें भोजन नहीं दे रहे, यहाँ तुम रहोगे और ठाकुर जी की सेवा में लग जाओगे, तो तुम्हें एक चीज़ मांगोगे तो 1000 लेके लोग खड़े रहेंगे, तो तुम्हारी सेवा का अवसर पाके भी लोग अपने आप को धन्य मांगेंगे, तुम्हारा नाम हो जाएगा, तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा, और तुम्हें किसी की चिंता नहीं। जितने दिन जियोगे भगवान की शरण में रहोगे और मृत्यु को प्राप्त होगे तो बैकुंठ को चले जाओगे। तो इतनी बड़ी लालच दे करके महंत हरिहर को समझाने लगे। शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुरबाड़ी में गुजारना, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे 4 हाजिर होंगे। अब तुम्हें सिर आंखों पर, सब लोग तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे, ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी भी आरती लगाएंगे। उन्होंने कहा ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हें भी भगवान का दर्जा दे देंगे। इतनी बड़ी बात कह के महंत जो थे वो हरिहर को समझाने लगे। पता नहीं
पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हें दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब देखिए, कहते हैं साम दाम दंड भेद, समझाने का भी कार्य वो कर लिए। दाम यानी लालच भी दे दिए, और दाम लालच भी दे दिए, विभिन्न प्रकार का लालच, और साथ ही साथ ये भी बताया कि तुम्हारे अंदर कुछ कमी थी तभी तुम्हारा परिवार नहीं है, तो उस कमी को अब अगले जन्म में न हो। तो उन्होंने ये दिखाया कि तुम्हारा पाप था जिसके कारण तुम्हारी पत्नियां मर गई, तुम्हारे संतान नहीं है, तो तुम अपना शेष बचा जीवन भगवान को समर्पित कर दो और जीवन भर सुख का साधन पाओगे, सुख से बिताओगे। ईश्वर को 1 भर दोगे वो 10 भर देगा। तो उन्होंने इस बात को समझाया कि तुम 1 पैसा दोगे वो 1000 पैसा देगा, तो इसलिए तुम 1 भर दे देना तो भी तुम्हें लाखों मिलेगा। इस तरह कह कर के उस 15 बीघे जमीन को लिखवाने के लिए पूरा जाल महंत फैला चुके थे हरिहर को अपने पास रखने की। मैं अपने लिए तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, तुम्हारा यलोक और परलोक दोनों बन जाएगा। उन्होंने कहा तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे लालच से संबंध जोड़ रहा हूँ, तुम्हारी स्थिति को देखते हुए तुम्हारे परिवार में तुम्हें कष्ट दिया जा रहा है, वो मुझसे सहन नहीं हुआ, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो तुम दे रहे हो भगवान के लिए दे रहे हो और तुम्हारा परलोक सुधरेगा, तुम्हें हर तरह से सुख सुविधाएँ मिलेंगी। तो ये कहा कि इससे तुम्हारी जो परलोक की राह है वो सुधर जाएगी। ऐसा कहकर महंत जो हैं हरिहर को पूरी बात कह देते हैं। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। अब हरिहर काका की समझ में तो कुछ आ नहीं रहा था। परिवार से दुख प्राप्त किए थे, मन के अंदर गहरी चोट थी, और उसी चोट पर मलहम की तरह महंत जो हैं लगाए जा रहे थे अपनी बात। तो उन्हें 1-2 बार ऐसा लगा कि शायद ये सच कह रहे हैं। उनकी मन स्थिति ऐसी थी कि सच और गलत को समझने की शक्ति उनके अंदर अब खत्म हो गई थी। परिवार के प्रति जो उनका मोह भंग हुआ था, वो महंत के प्रति उनका मोह प्रारंभ हो गया था। उन्हें लगने लगा कि ये सही कह रहे हैं, और इस सही का नतीजा ये है कि वो किसी भी तरीके से सही रास्ते पे मुझे ले जाएंगे, मेरा अंतिम बचा हुआ शेष जीवन आराम से गुजरेगा। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। चुपचाप मुंह बंद करके वो महंत की बातें सुनते हैं। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी। अब उनके मन में आया कि बिल्कुल सही कह रहे हैं महंत, सच बात है। मेरा तो संसार में मेरे तन से कोई है नहीं, पत्नी और बच्चे हैं नहीं, तो क्यों ना मैं अपने भाइयों के लिए अपना परलोक क्यों बिगाड़ूं। ये लोग तो मेरा बिगड़ गया है, तो मुझे महंत की बात मान लेनी चाहिए। अब उनकी मनस्थिति ऐसी थी कि वो महंत की तरफ उनका झुकाव बढ़ने लगा। कौन किसका है, 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं, तब तो कोई पूछता नहीं। अब उनके मन में आया कि 15 बीघे की फसल तो मैं सीधी भाइयों के परिवार को दे रहा हूँ और मुझे खाने को नहीं देते, तो मुझे कोई जब इतना देने पे नहीं पूछ रहा, तो उससे तो अच्छा मैं भगवान को दे दूँ, शायद महंत की बात सही है। ये सोचकर वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाते। अगर कुछ न दें तब क्या हालत होगी। उन्होंने कहा कि अगर 15 बीघे देने पर भूखे रखा जा रहा, रूखा सूखा दिया जा रहा है, यंत्रणाएं झेल रहे हैं, तो फिर अगर मैं कुछ न देता तब तो वो मुझे जिंदा गाड़ देते। अब उनके मन में ये भी डर आने लगा और सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब उनके समझ में महंत की बात आने लगी कि ठीक है, यहाँ भी रहकर मुझे भोजन मिलेगा, मेरे शरीर से मुझे रहने की जगह मिलेगी। अब घर वाले तो पूछते नहीं हैं, तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि ठाकुर जी के नाम ही लिख देता हूं। कम से कम मेरा परलोक तो सुधर जाएगा, लोग मरने के बाद मेरा नाम तो लेंगे, मुझे यश की प्राप्ति तो होगी। अब उनकी समझ में, हरिहर की समझ में ये बात आने लगी कि महंत जो कह रहे हैं वो ठीक है। ये होती है समाज के ऐसे व्यक्ति की स्थिति जिसके आगे पीछे कोई ना हो और अपार धन संपत्ति उसके पास हो, और उसको चाहने वाले और नोचने खसोटने वाले असंख्य मिल जाएंगे, और सब अपनी अपनी तरह से समझाता है कि वो उसके साथ मिल जाए ताकि उसके धन का मालिक खुद हो जाए। तो ये लालच देकर इस तरीके से हरिहर काका को जैसे अपने में मिलाया जा रहा, समाज की भी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही होती है। फिर उन्होंने आगे क्या कहा
कि अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। अब उनके मन में भी आने लगा कि सही बात है, अभी तक तो मैं इस लाव लगेट और पारिवारिक बंधनों में फंसा रहा, मैंने भगवान के लिए तो कुछ किया नहीं है, क्यों ना मैं अपना अंतिम समय सुधार लूँ और भगवान के लिए कुछ कर लूँ। लेकिन यह सोचते हुए हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। अब देखिए, हरिहर काका यहाँ माया मोह के बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे। परिवार के प्रति जो उनका स्नेह था, अपने किसी के न होने से वो उस बंधन को तोड़ने में सक्षम नहीं है। इसलिए अंतर मन में महंत की बातें चलने के बावजूद भी उनके मन में ये बात गूंज रही थी कि मैं अपना पारिवारिक बंधन कैसे तोड़ दूं, क्या करूं कि मैं उससे मुक्ति पा जाऊं। तो उन्हें लगा, वो चुप्पी साधे हुए बैठे थे, भाई का परिवार तो अपना ही होता है। अब देखिए, इसे कहते हैं माया का बंधन। जैसे उन्हें लगा कि मेरा सब कुछ तो अब ठाकुरबाड़ी के नाम चला जाएगा, तब उन्हें अपने भाई याद आने लगे और फिर कहा कि कोई नहीं है तो क्या हुआ, भाई का परिवार भी तो मेरा ही है, हम तो सब एक माता पिता के भाई बच्चे हैं और हम भाई भाई हैं, तो हमारा तो खून का रिश्ता हुआ, ये महंत तो मेरे खून के रिश्ते में भी नहीं है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि भाइयों के साथ ही थोड़ा सह करके रह लूं। अब हरिहर के समझ में नहीं आ रहा कि वो जो कर रहा है वो उचित है, या जो जिस चीज़ को वो करना चाह रहा है परिवार के साथ उसे मिलकर रहना चाहिए, या महंत जी की बात मान के अपना परलोक सुधारना चाहिए। ऐसी असमंजस की स्थिति में हरिहर काका का जीवन गुजर रहा था। और समाज में साक्षात उदाहरण है कि हमारे समाज में ऐसे तमाम रिश्ते हैं जिन तमाम रिश्तों में देखकर ये लगता है कि हमारा समाज भी इन्हीं कदमों पे चल रहा है। पैसा है, रुपया है तो बेटा है, बेटी है, भाई है, बंधु हैं, मित्र हैं। जिस दिन आपके पास कुछ नहीं होगा, आपका हाल पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। ये सामाजिक स्थिति है, इसी को कहते हैं माया मोह का बंधन। आप किसी मुमुक्ष भवन में चले जाओगे, भगवान के मंदिर में बैठे रह जाओगे, आपका हाल लेने वाला कोई नहीं। हरिहर काका के इसलिए समझ में नहीं आ रहा था कि वो परिवार के साथ जुड़े या महंत के साथ जुड़े। ये बहुत बड़ी चीज बताई गई है। अपनी बात समाप्त कर महंत जी की प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे न रह सके। अब हरिहर काका बिल्कुल कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन महंत जी तो यही करवा के मंदिर के कलेवर और ठाकुरबाड़ी का विस्तार करते जा रहे थे। तो उनसे महंत की आंखों को देखकर ये पूरी तरीके से समझ गए कि हरिहर जो हैं वो असमंजस की स्थिति में जी रहा है, माया मोह का बंधन तोड़ नहीं सक रहा, अपनी सब कुछ चीज़ें दान नहीं कर सक रहा। तो उनकी कमजोर नस ही महंत पकड़ना चाहते थे। तो उनके हृदय का भाव महंत से छिपा नहीं था। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह वार किया है। अब महंत जी को लगने लगा कि यही असमंजस की स्थिति अंत में हरिहर को वास्तव में सब कुछ ठाकुरबाड़ी को देने के लिए अंतर मन से जोड़ देगा। तो महंत को लगने लगा कि बस मेरा काम बनने को अब आ गया है, मेरा काम अब पूरी तरीके से बन जाएगा। ये सोचकर महंत जो थे वो अंदर ही अंदर प्रसन्न होने लगे। तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि फिर अब उन्हें लगा कि क्यों ना हरिहर की कुछ सेवा की जाए, तब इनके मन से ये सही बात निकलेगी कि वास्तव में क्या सही है क्या गलत है। फिर तो महंत जी ने तुरंत सही जगह वार किया था। तो उन्होंने तुरंत उसी वक्त ठाकुरबाड़ी से 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतजाम करें। अब उन्होंने सोचा कि हरिहर को सोचने का मौका दें और इसके लिए इनकी व्यवस्था अच्छी कर दी जाए। तो उन्होंने तुरंत 2 सेवक बुलाए, कहा कि इनके लिए पलंग लगाओ, बिस्तर बिछाओ और आराम करने दो, ताकि हरिहर इस असमंजस की स्थिति से उनके सेवा भाव को देखकर पूरी तरीके से उनके साथ जुड़ जाए। तो जुड़ जाएंगे ये सोचकर उन्होंने ये काम किया, पलंग वगैरह बिछाया, चादर लगवाई। फिर तो महंत जी के कहने के में जितना समय लगा उससे कम समय में सेवकों ने हरिहर के लिए सारी व्यवस्था कर दी।
अब जितनी देर उनको कहने मिला उससे कम समय में, कहने का मतलब वहाँ के हर एक शिष्य साधु संत इस सारे तौर तरीके को जानते थे कि जैसे ही ये चीज़ होता था कैसे किसी भी व्यक्ति को भगवान की तरफ मोड़कर उनका सब कुछ लिखवा लेना है। आश्रम तो ऐसे ही चल रहे हैं, तो उन्होंने यही किया और उससे कम समय में उनके लिए सारी व्यवस्था हो गई, भोजन, रहना, खाना, अच्छा बिस्तर, सब कुछ हो गया। पलंग पर जा लिटाया, उन्हें एक सुंदर से कमरे में लिटा दिया और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। अब इन्होंने क्या किया कि हर तरह से ये समझाया कि हरिहर के लिए अब अच्छा खाने की व्यवस्था करो, अगर हरिहर का पेट भरेगा तब इसका मन भी भरेगा और तब जा कर के वो अपने भाइयों के चंगुल से निकल करके ठाकुरबाड़ी के लिए जुड़ पाएगा। तो ये कह करके उन्होंने जो था अपनी बात हरिहर के लिए समझाने की कोशिश की कि अब इनके लिए अच्छा भोजन बनाओ। उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे। कौन सा उद्देश्य था? महंत जी ये चाहते थे कि बस उनकी जमीन जायदाद जो है वो सब कुछ अपने नाम करवा लें। तो उन्होंने एक विशेष उद्देश्य ले गए थे, इसलिए ठाकुरबाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई। अब वो क्या हुआ कि ठाकुरबाड़ी के लोग बिल्कुल महंत जी के उद्देश्य को समझते थे और उन्होंने क्या किया कि महंत जी को अपने चंगुल से बाहर न निकलने देने। महंत जी ने कह लिया कि अपने शिष्यों को, साधु संतों को इस तरह से बात समझा दी कि हरिहर अगर यहाँ आ गया तब इसे बाहर नहीं निकलने देना है। तो इस तरीके से यदि हरिहर की सेवा की जाएगी तो संभवतः हरिहर का जो मन है वो ठाकुरबाड़ी में दान देने के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा कि हाँ अच्छी तरह से वो दान करके अपना परलोक बना ले। तो ऐसी स्थिति। अब इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलियान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो उन्होंने पत्नियों पर वे खूब बरसे। अब जब भाई खलियान से लौटते हैं तो उन्होंने देखा कि हरिहर काका तो है नहीं, भाई नहीं है, हरिहर नहीं है। तब वो सहम जाते हैं, पत्नियों के पास जाते हैं। तो उन्होंने पत्नियों ने बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति थी, वो घर छोड़ के चले गए। अब तो पहले वो पत्नियों पर बरसे क्योंकि वो समझा चुके थे कि इनकी सेवा करो ताकि इनके 15 बीघे जो खेत हैं वो हमें मिल जाएं। और पत्नियों की थोड़ी सी लापरवाही से भाई जो है नाराज होकर के घर छोड़ के चला गया। तो तीनों भाई बिल्कुल चकरा जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए, कैसे हरिहर को वापस ले आए। और इसके लिए वो गांव में तुरंत दौड़ भाग मचा दिए कि पता लगाएं कि भाई कहाँ गया है, कैसे उसे वापस बुलाना है। सारी चीज़ें सोच के वो बिल्कुल तैयार हो गए। तब भाई एक जगह बैठकर चिंता मग्न हो गए। अब उन्हें लगा कि अब पहले विचार कर लिया जाए कि कैसे हरिहर को वापस लाना है। और हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा, जबकि गांव की परंपरा ये होती है कि किसी भी गांव में कोई घटना घटती है तो मुँह ही मुँह जो सारी बात होती है वो लोगों को पहुंच जाती है। लेकिन भाई जो खलियान से आते हैं तो उन्हें कहीं से इस बात का पता नहीं चलता है कि हाँ वास्तव में उनके परिवार में कुछ हुआ है। तो उन्होंने बड़ी सोच में पड़ गए कि क्या करना चाहिए। कोई व्यक्ति भी नहीं बताया था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया, इसमें इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी। अब जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि हरिहर तो ठाकुरबाड़ी पहुंच गए हैं, तब उनको चिंता होती है कि अगर ठाकुरबाड़ी पहुंच गए हैं तो महंत ने तो उन्हें अच्छी तरह समझा दिया होगा। अब पता नहीं भाई उनका हरिहर काका वापस लौट के आएंगे भी कि नहीं। ये चिंता तीनों भाइयों को सताने लगी कि अब कौन सा उपाय करें कि उनको वापस ले आएं। लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। हमारा समाज ऐसा ही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको लोग चाहें कि कोई न जाने, उस बात को सबसे पहले पूरा समाज जान जाता है। फला के घर ये हुआ, फला का भाई ने ये कर दिया, उसके घर
ऐसी घटना घट गई। तो दुर्घटनाएं और घटनाएं तो हवा के साथ साथ आग की तरह पूरे गांव और शहर में फैल जाती हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, सारे गांव में इस चीज़ का, लेकिन भाइयों को इसकी भनक नहीं लगी। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, बिना जानकारी बताए ही लोगों को मिल जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। तो अब हरिहर काका की को वापस लाने के लिए जो भाई थे वो बेचैन हो जाते हैं कि अब किसी भी तरह से वापस ले आएं। तो यहाँ तक की कहानी मैंने बता दी है और इस अंश में कोई ज़्यादा शब्द कठिन नहीं थे। तो मैं इसके आगे के अंश को इसके बाद वाले वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी। आप मेरे साथ हमेशा बने रहिए। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।